हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले का मतलब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से पहले का जो क्वेश्चन है और उसका जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पोस्ट कर दिया है। आप वहां जाके पहले उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इन क्वेश्चन को या इस लेक्चर को आप लीजिएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना। तो इन इक्वेशन को लिख लेते हैं अपन, और अपने को किस मेथड से करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। तो -11 फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ये, और 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस को 24 ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। मैं सेकेंड को थोड़ी सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो -24 प्लस 4y हो जाएगा, नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो x की मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और माइनस का 24 प्लस 4y हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ थोड़ा, या फिर इसको ऐसा ही रहने दो। चलो, इक्वेशन बन गई 3, है ना। इसको अपन रख देते हैं 1 में, तो पुट इन 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x की वैल्यू माइनस का 24 प्लस 4y अपॉन में 2 और प्लस का 3y इक्वल टू 11 आ गया। यहाँ देखोगे तो 2 इसके मल्टीप्लाई में, 2 इसके डिवाइड में, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे बना अपना आंसर कि माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 4y और 3y को ऐड किया तो 7y हो जाएगा। 24 का इधर कोई काम नहीं, उधर भेज दो। तो 11 प्लस 24, 11 में 24 को ऐड करोगे तो आपका बनेगा आंसर 35, और 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5। जो भी आपका y का वैल्यू आया है इसे आप 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो पुट इन 3 में आपकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस का 24 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया 5, तो 4 के बाद y है तो y की जगह 5 आ जाएगा, अपॉन में 2 है। सोल्व कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस का 24 प्लस 5 4 ज़ा 20 अपॉन 2। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस का 4/2, कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस का 2। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने यहीं तक पढ़ा था और सोल्व कर लिए, x और y निकाल लिए। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू भी निकालना है। फॉर विच m कहाँ है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में है। तो यहाँ लिख देते हैं कि y कहाँ है, y क्या है, mx प्लस 3 है। ठीक है, और हमने x और y की वैल्यू देखो ये निकाल ली है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंड y कितना आया मेरा 5 आया। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू 5 थी, m एज इट इज, x की वैल्यू -2 थी, प्लस 3 एज इट इज। नंबर एक तरफ कर लो तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 2m है, यहाँ से 2 आया, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा -1। तो यहाँ पे तीनों का ही आंसर लिख देंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू आया हमारा -2, y इक्वल्स टू आया हमारा 5 एंड m इक्वल्स टू आया हमारा -1। इज दैट सो स्टूडेंट। अपना थर्ड क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये नीचे जितने भी क्वेश्चन के हैं आपके प्रॉब्लम्स वाले, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना। तो इनमें जो प्रॉब्लम्स है उनमें क्या किस टाइप की इक्वेशन दे रखी है अपने को, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वो भी पेयर वाली, यानी कि 2 इक्वेशन। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर 2 लीनियर इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करना है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं x और y। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर की बात की गई, तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x हो जाएगा एंड द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी कि x और y का डिफरेंस कितना है 26 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, इक्वेशन 1। ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x और y को अगर मैं इक्वल करना चाहूँ तो इनमें से एक 3 टाइम ज्यादा है और एक 3 टाइम कम है। तो 3 टाइम ज्यादा कौन होगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, देखो किस में से किसको माइनस किया, x में से y को माइनस किया तो x बड़ा है, तो ये ज्यादा है 3 टाइम, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन 2। अब 2 में x की वैल्यू निकल गई है, इसे अपन 1 में रख देते हैं, तो पुट इन 1, तो 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, 3y में से एक y जाएगा तो 2y इक्वल्स टू 26, y की वैल्यू आ गई आपकी 26 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 13, और y कितना आ गया यहाँ से 13 आ गया।
y अगर 13 आ गया तो इसे इक्वेशन 2 में रख देते हैं, पुट इन 2 में x की वैल्यू कितनी है 3y है, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 निकाली, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 39 हो गई। तो यहाँ से अपन लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू कितना है 39 है, एंड द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू कितना है अपना 13 है। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है ना, एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर देते ए सी कैसी भी है ना, तो ये जो दो एंगल बने, मान लो एक सिंगल लाइन की अगर बात कर ले, हमने ये लाइन खींची है ना, तो इस सिंगल लाइन पे एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, तो ये दोनों एंगल x और y, ये एंगल आपस में क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, और x और y का सम कितना होता है यहाँ पे 180 होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन। देखो इसमें दो एंगल की बात की, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, तो अपन मान लेते हैं कि लेट द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x एंड द स्मॉलर angle equals to y. Is that clear? Now we are going to according to question अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने बताया कि इक्वेशन यहां से बना सकते हैं कि x और y का सम कितना 180 है। तो पहला तो ये हो गया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 180, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब ये तो अपन ने कर लिया, इसकी इक्वेशन अपन ने बना दी है ना, तो इसको भूल जाओ। अब क्या लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो बड़ा वाला आपने क्या माना x, छोटा वाला हमने क्या माना y, ये 18 ज्यादा है तो 18 इसमें ऐड कर दो और दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो, ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 3 बनाते थे, बेसिकली क्या करते थे x की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे x ऑटोमेटिक निकला हुआ है तो 3 बनाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट पुट करो 1 में, पुट इन 1, तो x की जगह आ जाएगा मेरा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सोल्व करेंगे तो y और y कितना हो जाएगा 2y और 180 माइनस कितना हो जाएगा 18, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और 180 में से आप 18 को माइनस करोगे तो आपका बचेगा 162, कैंसिल करोगे तो 8 टाइम पे 16 और 1 टाइम पे 2, तो 81 आ गई आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए 2 में आप पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी 81 प्लस 18, तो x आ गया आपका यहाँ से 99। क्लियर है? तो अब आंसर लिख देंगे देयरफॉर द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 99, द स्मॉलर एंगल y इक्वल्स टू 81। ये इसका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट 6 बॉल्स फॉर रुपीज दिस, लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज दिस। यानी कि ये कहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम की, इससे पहले और 22 मतलब खरीदता है 7 बैट और 6 बॉल्स, तो दो चीजें खरीदी बैट एंड बॉल। तो बैट एंड बॉल को क्या कर लेते हैं x और y मान लेते हैं। याद हो तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर एक सेम टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें वर्ड दिए गए थे पेंसिल और पेन, तो अपन ने पेंसिल और पेन को x y माना था है ना, तो सेम यहाँ पे भी करना है। और देख भी लो कि क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो अपन बैट बॉल को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मानेंगे, तभी तो अपना आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन बनेगा अपना कि लेट द cost of each bat equals to x and the cost of each ball। अब cost है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रुपए y और रुपए x बनेगा। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग
टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे पहले उसने क्या परचेस किया, 7 बैट और 6 बॉल। तो 7 बैट x रुपए की, 6 बॉल y रुपए की, टोटल कॉस्ट 3800 इक्वेशन 1। ठीक, लेटर शी बाइस, थोड़े टाइम के बाद उसने फिर खरीदा, कितने बॉल खरीदे, तो 3 बैट खरीदे, तो बैट के साथ x का मल्टीप्लाई, और बॉल कितनी खरीदी 5, तो 5 के साथ y का मल्टीप्लाई, टोटल ₹1750। इज दैट क्लियर? नाउ सॉल्व द इक्वेशन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 3x इक्वल्स टू 7050, माइनस का 5 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7050 माइनस 5 अपॉन 3, इक्वेशन 3। पुट इन 1, यही करते हुए आ रहे हैं अपन अभी तक। इसको 1 में रखेंगे तो 7x की वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 हो जाएगी, और प्लस 6y क्वेश्चन इक्वेशन 1 में है, और इक्वल्स टू में है 3800। क्लियर? इसका एलसीएम ले लो, 7 का मल्टीप्लाई भी करा दो, तो 7 इंटू 1750 माइनस 35y प्लस एलसीएम जब लोगे दोनों का तो एलसीएम बनेगा आपका 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 6 3 जा 18y इक्वल्स टू 3800। अब अपने को क्लियरली दिख रहा है कि इस 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर से कराना है ना, तो करवा देते हैं। 3800 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया। अब यहाँ दिख रहा होगा 35y और 18 है, 18 और 35y को अपन सोल्व कर सकते हैं। 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा अपना 17, और बड़ा कौन है तो माइनस का 35 है, तो 35 बड़ा है तो नेगेटिव का आ जाएगा 17y। क्लियर? अब आगे इसका मल्टीप्लाई 0, 7 5 जा 35, कैरी गया 3, 7 7 जा 49 और 3 52, 52 का 2 कैरी गया 5, 7 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा अपना 12। ये इसका आंसर आया अभी तक। ठीक है, अब अपने को इससे किसकी वैल्यू निकालनी y की, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये नंबर उस तरफ भेज दो, तो माइनस का 17y यहाँ रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 0 8 3 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, और इसमें से माइनस हो जाएगा 12250। इज दैट क्लियर? ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा, उधर तो है अपना माइनस का 17y, इधर आ जाएगा आपका माइनस का 850। आप सोल्व करके देख लेना, y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 850 अपॉन माइनस 17, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, 17 1 जा 17 होता है, और 17 5 जा 85 होता है, और ये 0 का 0। क्लियर? तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 50। इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे, कहाँ पुट करेंगे इसको, थर्ड में। ठीक है, तो पुट इन 3, x इक्वल्स टू 750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये भी लिखा हुआ है 1750, 50 का मतलब 5 का 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो 25 और 0 लगा दो, ठीक, अपॉन 3। इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1500 अपॉन 3, 5 टाइम पे 15 कट जाएगा और 2 0 एज इट इज लगा दो, तो आंसर आ गया आपका 500 x की वैल्यू। x किसे माना था हमने, तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, x क्या है, रुपए है, और कॉस्ट ऑफ ईच बैट है, यानी कि एक बैट की कॉस्ट है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 बैट या ईच बैट इक्वल्स टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल किसे माना था हमने, y को, तो y की वैल्यू कितनी आई 50, तो यहाँ आ जाएगा ₹50। Is that clear? Now we are going to question number 4. So student, our next question are the taxi charge in a city consists of a fixed charge. एक तो क्या करती है वो, फिक्स चार्ज लगाती है ना। किसकी बात हो रही है, टैक्सी की। टैक्सी आप सभी जानते हैं टैक्सी में सिटी के अंदर चलती है, एक उसका क्या है फिक्स चार्ज टुगेदर, मतलब फिक्स चार्ज के साथ, है ना, विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। एक और चार्ज लगाती है वो डिस्टेंस कवर्ड के ऊपर, यानी कि मान लो 5 किलोमीटर चलेगी तो उसके ऊपर उसका कुछ चार्ज रहेगा, 10 किलोमीटर चलेगी तो उसके ऊपर उसका कुछ चार्ज रहेगा। इज दैट क्लियर? क्या कर रही है, एक टैक्सी है सिटी के अंदर चलती है, उसका फिक्स चार्ज भी, यानी कि उतना तो आपको देना ही है जो उसने फिक्स किया है, उसके साथ साथ आप जितना किलोमीटर चलोगे उसका भी आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। नाउ यू आर
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब कितने की बात करी है? 10 किलोमीटर। अब देखो मैंने बोला था कि डिस्टेंस जितनी कवर करेगी उसके ऊपर भी आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो अब कितना 10 किलोमीटर चलता है तो कितना पे करता है? 105 रुपये पे करता है। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करता है? 155 रुपीज पे करता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज? एक क्वेश्चन पूछा है इसने कि फिक्स चार्ज बताओ कितना है ना। एक और क्या पूछ रहा है? एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि हमें वेरिएबल क्या मानना है, जो फाइंड करने हैं वो हमारे वेरिएबल। तो फाइंड क्या क्या हमें करना है? एक तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो सबसे पहले इन्हीं को मान लेते हैं कि सॉल्यूशन लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x रुपीस एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹y। और अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की। इतना तो अपन कर सकते हैं, इतना हमें अपनी जानकारी दी गई है ना। तो इतना हम करते हैं। तो आगे क्या कहता है? यहाँ पे लिखा हुआ तो देखो कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब कितना चलता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पे चार्ज पर किलोमीटर कितना है? y है। तो 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। कितना हो जाएगा? 10y। 10y इक्वल्स टू, है ना। अब उसके लिए कितना पैसा पे करना पड़ता है? 105 रुपीज। और एक स्टार्टिंग में बोला था कि टैक्सी एक तो फिक्स चार्ज लेती है और उसके साथ चार्ज पर किलोमीटर लेती है डिस्टेंस कवर पे। तो फिक्स चार्ज कितना माना अपन ने? y। तो इसमें अपने को किसको एक चार्ज और ऐड करना पड़ेगा? फिक्स चार्ज। यानी कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का कितना हो गया? 105 रुपए। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट वाले में फिक्स चार्ज ऐड करना ही है। फिक्स चार्ज के साथ वो कितना चला? 15 किलोमीटर। तो y के साथ कितना आ जाएगा? 15y। और टोटल रुपीस कितने लगे उसके? 155। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से सोल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 155 माइनस का 15y। ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड को रख दीजिए आप 2 के अंदर, सॉरी 1 के अंदर, पुट इन 1। तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। सोल्व करेंगे तो 155 तो उधर चला जाएगा। तो 105 माइनस 155, इन दोनों को सोल्व करेंगे 15 और 10 को, तो माइनस का 5y आ जाएगा। y के मल्टीप्लाई में है माइनस का 5 तो बटे में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में चला जाएगा। 155 में से 105 माइनस करूंगा तो ऊपर बचेगा माइनस का 50। माइनस से माइनस गया, 5 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 10। और y क्या माना था मैंने? चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पे कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को? 10 रुपए। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ फिक्स चार्ज निकालने की। तो फिक्स चार्ज के लिए मेरे पास क्या है? x है। x कहाँ पे रहा? ये रहा इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं इसको। तो y की वैल्यू को रख देते हैं थर्ड में। तो x इक्वल्स टू 155 माइनस का 15 इंटू y की वैल्यू 10। और 155 माइनस हो गया 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि द फिक्स्ड चार्ज x इक्वल्स टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या माना था? y की कितने रुपए आए? 50 रुपए आए। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व होगा? अपना जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं तक सोल्व किया है, ये यहाँ तक। ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन बनेगी, एक और इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी? दो चीजें होती है। यहाँ इक्वेशन बनाई थी तो क्या क्या आया था? फिक्स चार्ज आया था और पर किलोमीटर पे अपना पैसा लगा था। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फिक्स चार्ज यानी कि x आ जाएगा और पर किलोमीटर कितना है? y तो अपना 1 किलोमीटर का चार्ज हो गया और चलना कितना है? 25। तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू भी निकाली 5, 25 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू भी निकाली अपन ने 10 है। y की वैल्यू यहाँ पर 10 है ना, 10 है। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 250 इक्वल्स टू कितना आ गया? ये 255 रुपी। तो अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? 255 रुपीस। तो यहाँ आंसर करके एक आंसर तो आपका ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। और एक और आंसर आप यहाँ पे लिख देना, आंसर
A person pay ₹255 for traveling a distance of 25 किलोमीटर। क्लियर? तो अपने को आंसर को हमेशा मेंशन करना है क्वेश्चन के एंड में। क्लियर? इज दैट? सो स्टूडेंट, अपना फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 9/11 इफ, यानी कि यदि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो अपनी फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 9/11 बन जाती है। नेक्स्ट है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर अपन 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 5/6 बन जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है, दोनों को XY मान लो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। पहली लाइन में क्या बोला है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो। तो x में मैंने 2 ऐड किया, y में मैंने 2 ऐड किया, तो मेरी फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। क्लियर है? यहां से इक्वेशन 1 बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो 11 का मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूं x+2 में, और 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा y+2 का। सोल्व करेंगे तो 11x + 22 मल्टीप्लाई किया 9y + 18। नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो 11x 9y इधर आ जाएगा, नेगेटिव का 22 इधर आएगा, तो 18 - 22। सोल्व करेंगे तो 11x माइनस का 9y और 18 में से 22 को अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। ये बनी अपनी इक्वेशन 1। क्लियर? अब नेक्स्ट से अपना नेक्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे 2 ऐड किया, वहाँ पे कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है, तो x + 3 y + 3। ठीक है, तो कितनी हो जाती है फ्रैक्शन? 5/6। और सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x + 18 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 5y + 15 हो जाएगा। नंबर और वेरिएबल अपने को याद हो, यहाँ पे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो x रखेंगे LHS में, तो 6x इधर, बाकी सब इधर, तो 5y + 15 - 18, और 6 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो 5y 15, 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 6। ये बनी अपनी इक्वेशन 2। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली इससे, तो इसको कहाँ पुट कर दो? 1 में। यहाँ लिख देते हैं पुट इन 1। तो 1 क्या है अपनी? 11x। तो 11 और x की वैल्यू देखो ये रही, 5y - 3/6। आगे 11x के बाद है माइनस का 9y, और आगे है आपका माइनस का 4। यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो 11 का आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 11 5 × 55 माइनस 11 3 × 33, इसके अपॉन में 6 है ना, तो इसके अपॉन में लेके पूरे के अपॉन में ले ले, और अपन क्या करें इसके साथ एलसीएम ले ले, तो 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने पे, और माइनस का 4। क्लियर है? अपॉन में 6 दिख रहा हो तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का 24 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? 54y में से 55y में से 54y जाएगा, कितना बचेगा? सिंगल y आपका। ठीक है, और माइनस का 33, माइनस का 33 का इधर कुछ काम नहीं, उधर भेज दो, तो माइनस का 24 + 33, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। y का वैल्यू कितना आ गया? 9। अब y की वैल्यू जो भी आई है इसको इक्वेशन 2 में रख दो, तो पुट इन 2 में अब ये पुट करूंगा तो x = कितना दिया गया है मेरे को? 5y। तो 5 और y की वैल्यू देखो 9 है, और माइनस का 3/6 करना है। ठीक है, 9 5 जो होता है अपना 45 में से कितना माइनस करना है? 3, और अपॉन कितना मारना है? 6। 45 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 42 बचेगा, अपॉन में कितना बचा? 6, 7 टाइम कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 7 आ गई। ठीक है, और इसने क्या पूछा था कि फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है? x, डिनोमिनेटर कितना है? y। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि देन द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दिया, न्यूमरेटर की वैल्यू 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू 9, ये हो गया इसका आंसर।
इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट अपना लास्ट क्वेश्चन है कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो जेकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन एंड लास्ट में पूछा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी कि जेकब और उसके बेटे की अपने को कौन सी एज पता लगानी है, प्रेजेंट वाली, ठीक है ना। तो अपन प्रेजेंट एज अपने से जो पूछा है, क्या पूछा अपने से, प्रेजेंट एज के बारे में, तो अपन इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को ही क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। जेकब की एज दो, व्हाट आर देयर, देयर मतलब कौन कौन, दो नाम आए, एक जेकब आया और एक इसका लड़का आया, दोनों को मान लेते हैं कि लेट जेकब प्रेजेंट एज, जेकब प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x years and his son present age equals to y years। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या बोला है कि 5 ईयर हैंस मतलब कि 5 साल बाद में। तो 5 साल बाद में अभी ये x का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 5, और ये y का है अभी तो 5 साल बाद कितना होगा, y प्लस 5, ठीक है। दोनों लिख दिए अपन ने 5 साल बाद। जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो ये जो जेकब है, ये जेकब है तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है इससे, दोनों को अगर इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लाई सन से कर देंगे तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। अब इक्वेशन बना लेते हैं अपनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं। तो x इधर रह जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। क्या कोई डाउट है? नेक्स्ट आगे है 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, तो अभी x से तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, x माइनस 5। सिमिलरली उसका बेटा भी कितने का रहेगा, y माइनस 5 का रहेगा, ठीक है। जेकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब ये जेकब जो है अपने बेटे से कितना है, 7 गुना ज़्यादा है ना। तो 7 का मल्टीप्लाई इस बार किससे करना है, सन से करना है, तो इक्वल हो गए फिर से, ठीक। सोल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 7y माइनस 35 प्लस 5 ये वाला मैं इधर ले आया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 7y माइनस 30। क्लियर है? हमने x की वैल्यू निकालनी होती थी तो हमने निकाल ली। तो ये हमारी बनी इक्वेशन 2। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे अपन, 1 में, तो पुट इन 1, x की जगह आ जाएगा 7y माइनस 30, फिर आ रहा है माइनस का 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 10। सोल्व करेंगे तो 7y में से 3y जाएगा तो 4y, 30 को उधर भेजेंगे तो 10 प्लस 30, टोटल कितना हो जाएगा ये 40 बाई 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 10 ईयर्स। तो y इक्वल्स टू कितना आया 10। y किसको माना था अपन ने, प्रेजेंट एज थी सन की, तो सन की एज निकल गई। अब किसकी एज निकाल लेते हैं, जेकब की। तो y की वैल्यू को कहाँ रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, तो पुट इन 2 क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 7y, y की वैल्यू 10 माइनस का 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 माइनस 30, तो आंसर आ गया हमारा 40। ये किसकी वैल्यू आई, x की। क्लियर, x भी आ गया, y भी आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर कि जेकब प्रेजेंट एज क्या माना हमने, x माना है, तो 40 ईयर हो जाएगा। और हिज सन प्रेजेंट एज क्या मानी हमने, सन की प्रेजेंट एज को y, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 10, तो ये 10 ईयर हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल करेंगे हम इससे आगे की एक्सरसाइज 3.3 और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।